आज हम पढ़ेंगे पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स एंड वी विल स्टार्ट बाय लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेंजा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। यहाँ पे पोइट जो हैं कैरोलिन वेल्स हमें कह रही हैं कि अगर आपको कभी ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ में किसी जंगल में जाने का मौका मिलता है, तो ईस्टर्न साइड में कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट हो गया एशिया, एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हैं। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और उस वक्त आपका सामना होता है एक बड़े से येलो कलर के और ब्राउनिश कलर के एनिमल से, यानी कि वो आपके सामने अगर आता है, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन। और अगर वो बहुत ही बुरी तरह से आप पे रोर करता है, रोर क्या होता है, लॉइन की आवाज़ कैसी होती है, उसकी साउंड को क्या बोलते हैं, रोर बोलते हैं ना, कि आपको इतनी उसने ज़ोर से रोर किया कि आपको लग रहा है कि शायद आप फेंट हो जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे, या शायद आप मर भी सकते हो। देन मेक श्योर, बी श्योर कि वो क्या है, वो एनिमल फिर कौन होगा, एशियन लॉइन। एक्चुअली यहाँ पे पोइट जो हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बड़े ही अलग तरीके से हमें बताया है कि एशियन लॉइन कैसे होता है। असल में उन्होंने उसके सारे ट्रेड्स बता दिए हमें, वो कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ में हमें जंगल में वो एनिमल मिलेगा, और एनिमल कैसा होगा, येलोइश ब्राउन कलर का एनिमल होगा और बहुत ज़ोर से रोर करता होगा। तो वो अगर इतनी ज़ोर से रोर करे कि आपको लगे कि आप फेंट हो सकते हो या आप मर सकते हो, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, कि एशियन लॉइन है। स्टेंजा 2, और इफ़ सम टाइम when roaming round a noble wild beast greets you, और फिर कभी कभी इधर उधर घूमते आपको कोई एक बड़ा सा मेजेस्टिक सा वाइल्ड एनिमल दिखे। कौन सा एनिमल, अभी आगे उसने एक्सप्लेन किया है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू। और वो एनिमल कैसा होगा, इसकी येलो कलर की स्किन होगी, उसके ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स यानी कि धारियाँ होगी, और वो आपके अटैक करके आपको खाना शुरू कर देगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो ये सिंपल सा रूल है आइडेंटिफाई करने का कि वो कौन होगा, बंगाल टाइगर। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे घूमते घूमते जंगल में अगर आपको एक और बीस्ट मिल जाए, एक और बीस्ट वाइल्ड एनिमल मिल जाए, ठीक है, उसकी अब उन्होंने फिजिकल ट्रेट्स क्या बताए हैं कि वो येलो कलर की उसकी स्किन होगी, ठीक है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियाँ होंगी, और वो देखते ही आपको रोर नहीं करेगा, वो सीधा अटैक करके आपको खाना शुरू कर देगा। तो ऐसे उन्होंने क्या बताया कि वो एनिमल फिर कौन होगा, बंगाल टाइगर। Next, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered। अब आगे जाते जाते अगर आपको एक और एनिमल दिखे जिसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स से भरी हुई है, ठीक है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड। द मोमेंट इट जम्प्स ऑन यू, जैसे ही वो आपको देखेगा वो आप पे जंप कर देगा, और सडनली आपको क्या रियलाइज़ होगा कि ओके लेपर्ड है। अब देखो, अटैक बंगाल टाइगर ने भी किया, देखते ही लेपर्ड ने भी किया, लेकिन इनके फिजिकल ट्रेड्स अलग अलग हैं। बंगाल टाइगर की येलो स्किन के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होंगी, वेयर एज जो आपका लेपर्ड है इसकी स्किन कैसी होगी, इसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होंगे। ओके, क्राइंग इन पेन विल नॉट हेल्प यू बिकॉज द लेपर्ड विल कीप जंपिंग ऑन यू अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इस क्या लाइन्स थी आपकी, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन, कि अगर आप रोते भी रहोगे पेन में, आप किल्सते भी रहोगे, ठीक है, वो आपको रोना आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो जो लेपर्ड है वो आप पे जंप करके आपको खाता ही रहेगा। नेक्स्ट है स्टेंजा 4, इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर। अब अगर मान लो कि आप बाहर अपनी यार्ड में घूम रहे हो, अपने आंगन में घूम रहे हो, ठीक है, और आपको एक बड़ा सा एनिमल दिखाई देता है, Who hugs you very very hard, be sure it is a bear। अब वो ऐसा एनिमल है जो आपको आते ही हक कर लेगा, और इतनी टाइटली हक करेगा कि आपको शायद क्रश ही कर दे, आपको जकड़ के पूरा मार ही दे। तो बी श्योर कि वो क्या होगा, बियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। और अगर भी आप श्योर नहीं हो, अभी भी आप श्योर नहीं हो, वो फिर से मतलब यहाँ पे मतलब है कि अगर अभी भी आपको कुछ नहीं हुआ तो वो दोबारा आपको हक करेगा। हक करने का यहाँ पे मतलब है, आयरॉनिकली उन्होंने बोला है, यहाँ पे आयरनी यूज़ की गई है। हक करने का मतलब वो आपको जकड़ के मारेगा, ठीक है, वो आपको इतनी ज़ोर से जकड़ लेगा कि शायद आपको मार ही देगा। Thou to distinguish beast of prey a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus। अब
किसी भी बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा आइडेंटिफाई करना डेंजरस एनिमल्स को, लेकिन एक इजी वे उन्होंने बताया है। दो बीस्ट जो हैं शिकारी, दो बीस्ट है उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। सबसे पहले एक क्रोकोडाइल और दूसरा हाइना, इनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे अगर आप दिख जाए आपको दोनों, क्योंकि ये दोनों बड़े ऐसे बीस्ट है जो बहुत डेंजरस एनिमल्स हैं। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करना है इन दोनों वाइल्ड क्रिएचर्स में। अब जो हाइनास होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रिटेंड करेंगे, उनके वो स्माइल करते हैं, एक्चुअली वो स्माइल करते हैं, लाफ करते हैं, वो हंसते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई बीस्ट है वो बहुत डेंजरस है और वो रो रहा है, एक्चुअली में क्रोकोडाइल रोता है लेकिन वो असली में रोता नहीं है, वो सिर्फ प्रिटेंड करता है रोने का। जैसे आपने बहुत सारी इडियम्स में सुना है ना कि मुझे मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, तो मतलब उसका मतलब ही ये है कि नकली आंसू मत दिखाओ, तो उसके जो टीयर्स होते हैं वो फॉल्स टीयर्स होते हैं। नेक्स्ट, अ ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। नेक्स्ट आपका एनिमल आ गया अभी यहाँ पे कैमेलियन। अभी उन्होंने बोला कि वो कैमेलियन क्या है, एक रेप्टाइल, एक छोटी सी जैसे छिपकली होती है वैसी होती है वो, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। ना तो उसके ईयर्स होते हैं ना उसके विंग्स होते हैं, यानी कि ना तो उसके कान होते हैं ना उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री दिस इज द कैमेलियन यू सी। अब वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ट्री पे कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ पे कैमेलियन है, क्योंकि कैमेलियन का ट्रेट ही है कि वो अपना रंग बदल लेता है या अपना रंग बदल लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाएंगे सेम कलर अडेप्ट कर लेंगे वो, और आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कलर में अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। सो अगर आपको लग रहा है कि जंगल में कोई भी एनिमल नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा, कैमेलियन। नेक्स्ट आ गई हमारी पोइटिक डिवाइसेस। सबसे पहले एलिट्रेशन यूज़ हुई है, जैसे आपके वर्ड्स आ गए रोमिंग, राउंड, लेप एंड लेप अगेन। इसमें आर वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, एल वर्ड जो स्टार्टिंग में बार बार रिपीट हुआ है, तो कॉन्सोनेंट जब स्टार्टिंग पे लेटर वर्ड के स्टार्टिंग में वो लेटर कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है उसकी साउंड, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट है हाइपरबोली, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ बोलना, जैसे कि उन्होंने बोला है इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, कि अगर आप पे लोइन इतनी ज़ोर से रोर करता है कि आपको लगे कि मैं मर ही जाऊंगा, रोर से थोड़ी कोई मरेगा, लेकिन वो एग्जैजरेट किया है सिचुएशन को, इसलिए वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, हाइपरबोले। आयरनी नेक्स्ट आपकी, जैसे कि आपको आयरनी तो आपकी वहाँ पे बियर वाले में भी यूज़ हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि बियर आपको हक करेगा, लेकिन हक क्या है, एक बहुत ही केयरिंग और लविंग जेस्चर है, लेकिन यहाँ पे हक उन्होंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, मारने के लिए असल में, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, हाइना को स्माइल्स और क्रोकोडाइल को टीयर्स रोने के साथ। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब आप किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की क्वालिटीज़ या ह्यूमन की ट्रेड्स के साथ रेफर करते हो, तो आप एनिमल्स को ह्यूमन ट्रेड्स रोने और हंसने के साथ रेफर कर रहे हो, तो मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आपकी इमेजरी। इमेजरी जब किसी चीज़ को इतनी अच्छे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करके बताया गया हो कि आपको उसकी विजुअल एक पिक्चर दिखाई दे अपने माइंड में, तो उन्होंने तो हर एनिमल को ही ऐसे दिखाया है, जैसे बताया कि बंगाल टाइगर है तो स्ट्राइप्स होंगी, येलो बॉडी होगी, तो उसकी एक पिक्चर आपके मन में क्रिएट होती है, ठीक है। तो इमेजरी तो बहुत सारी जगह पे यूज़ हुई है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया, रोर, लाफ, ये सब साउंड्स हैं, तो जब भी साउंड का जिक्र आ जाए वो क्या होता है, ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट इडियम और अल्यूजन। अल्यूजन मतलब फॉल्स डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, की आपको गलत मतलब अल्यूजन मतलब बहकाया गया है किसी चीज़ में आपको, तो क्रोकोडाइल टीयर्स तो यूज़ ही बहकाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस पोइम का थीम। इस पोइम का थीम ये है कि जो पोइट है वो बहुत ही ह्यूमरसली डिस्क्राइब करती हैं अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को, वो फ़नी रूल्स बताती है कि कैसे उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे फ़नी कैसे है, शायद आपके लिए वो फ़नी नहीं होगा क्योंकि आप बड़े बच्चे हो, असल में ये पोइम उन्होंने लिखी थी छोटे बच्चों के लिए, कि अगर वो मान लो कि हमको बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताना है तो हम कैसे बताएंगे, तो हम ह्यूमर क्रिएट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई मार रहा है, आप मर रहे हो, मरते मरते आपको पता चल जाएगा कि ये वो एनिमल है, ठीक है। तो वो उन्होंने ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है क्योंकि वो बच्चों के लिए इस पोइम को बोरिंग नहीं बनाना चाहती थी। तो इसका थीम क्या कंबाइन करता है, ह्यूमर, एग्जैजरेशन और आयरनी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया, तो एग्जैजरेशन यूज़ की है और आयरनी यूज़ की है। कि आयरनी क्या होती है, जब आप बोल कुछ और रहे हो लिटरली, लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, कि जैसे बियर आपको हक करेगा, हक करने का मतलब ये नहीं कि वो प्यार से हक करेगा, वो आपको मारने के लिए हक करेगा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने एनिमल के ट्रेट्स बताए हैं कि थोड़ा फनी भी लगे वो जब बच्चे उसको पढ़े। तो इस पोइम का थीम मीन क्या है, ह्यूमर, एग्जैजरेशन और कंट्रास्ट बिटवीन डेंजर एंड प्लेफुलनेस। कैसे उन्होंने खतरे वाली चीज़ को बड़े ही प्लेफुल तरीके के साथ बताया है। कैरोलिन मेल यहाँ पे हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा जैसे कितने भी खतरनाक से खतरनाक एनिमल्स हो, आप उनको कैसे फ़नी वेज में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। और वो हमें वार्निंग भी देती हैं, तो ऐसे जोक
के तरीके से देती है कि अच्छा अगर आप मर रहे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एनिमल आपको मार रहा है, तो तब आप पता करके करोगे भी क्या वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही एक डीपर ट्रुथ बताया है परसेप्शन और एग्जैजरेशन के बारे में लिटरेचर में, कि कैसे आप किसी भी चीज़ को परसीव कर सकते हो, एग्जैजरेशन यूज़ करके आप किसी भी चीज़ को समझा सकते हो, ठीक है। फिर उन्होंने फियर और ह्यूमर को मिक्स किया है कि कैसे डर और हंसी को उन्होंने मिक्स करके इस पोइम को, कैसे एक बहुत ही फ्राइटनिंग सब्जेक्ट था ये पोइम कि आप ऐसे एनिमल्स के बारे में बता रहे हो जो बहुत ही जानलेवा है, लेकिन बताया उन्होंने कैसे बहुत ही एंटरटेनिंग वे के साथ, ठीक है। फिर ये पोइम हाईलाइट करती हैं पावर ऑफ लैंग्वेज, आयरनी एंड इमेजिनेशन इन पोइट्री, कि कैसे पोइट्री में जो बड़े बड़े पोइट और पोइटेस हैं वो अपनी पावर ऑफ लैंग्वेज की पावर यूज़ करके, आयरनी को यूज़ करके, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके किसी भी डेडली सिचुएशन को कैसे लाइट हार्टेड बना सकते हैं, कि किसी मतलब उन्होंने इतनी आसानी से वो चीज़ बता दी कि जैसे ये कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने असल में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के बारे में बताया, जो बहुत सारे नहीं ऑलमोस्ट सारे ही ऐसे एनिमल्स के बारे में बताया जो शायद आपको मार भी दें। तो इन शॉर्ट इस पोइम का थीम क्या है, ह्यूमर, जो कि हम डर वाली सिचुएशन में भी पाया जा सकता है, फियर में भी हम ह्यूमर को क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे पोइट्री की लैंग्वेज को यूज़ करके डेंजरस से डेंजरस रियलिटी को भी एक प्लेफुल इमेजिनेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये समरी है इस पोइम की। समरी में मैं ज़्यादा आपको नई डिटेल में बता रही, क्योंकि ये वही चीज़ है जो हम अभी लाइन टू लाइन सारा पढ़ के आए हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं और राइम स्कीम इस पोइम की बहुत ही रेगुलर एक राइम स्कीम फॉलो की गई है। AABB हर स्टैंजा में उन्होंने यही एक राइम स्कीम फॉलो की है, और ताकि इसको रिदमेटिक और